अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर हसन ख़ान है और कुछ ही मिनटों में मैंने $980 बनाए हैं और अराउंड 25 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो था। मीन्स 25 वाज ऑन द रिवॉर्ड साइड एंड सो 1 to 25 रिवॉर्ड वाज 25, 1 वाज रिस्क। तो इसको रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो जो है वो मेरा 25 आ रहा था। तो मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मैंने ट्रेड कैसे अचीव की और इसका प्रोसीजर क्या था, क्योंकि सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है जैसे गुरु सिखाते हैं कि आप लोगों को जो है वो सिर्फ ट्रेड के प्रॉफिट्स दिखाते रहते हैं, हर वक्त बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिखाते हैं, लेकिन उसके पीछे दिखाते नहीं है कि थॉट प्रोसेस क्या था, प्रोसीजर क्या था, ट्रेड ऐसी क्यों ली गई और टेक प्रॉफिट पे क्यों हिट हुई और क्या वजह थी, क्या प्रोसीजर था, क्या थॉट प्रोसेस था, क्या स्ट्रेटजी यूज़ हुई थी, क्या एज यूज़ हुआ था उस ट्रेड को लेने में। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको ना सिर्फ दिखाया जाए कि इट इज़ पॉसिबल टू अर्न बिग इन ट्रेडिंग बट ऑल्सो हाउ टू एनालाइज द मार्केट। अब डिपेंड ये करता है, हर मार्केट जो है उसकी कंडीशंस पे डिपेंड करता है और हर कंडीशन पे स्ट्रेटजी वेरी करती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर स्ट्रेटजी हर मार्केट कंडीशन में काम करे। डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस स्ट्रेटजी वुड ऑल्सो नीड टू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, और इफ़ नॉट चेंज्ड एटलीस्ट हमें उसको ट्वीक करना होगा। ट्वीक से मुराद ये है कि हमें उसमें थोड़े बहुत चेंजेस स्ट्रेटजी में लाने पड़ेंगे। कभी कुछ हम वेरिएबल उसमें और पैरामीटर्स का भी हम उसमें कुछ चेंज करेंगे, कभी बढ़ा देंगे, कभी कम कर देंगे, कभी कुछ वेरिएबल्स हम उसमें ऐड कर देंगे, कुछ रिमूव कर देंगे। जो एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी पूरे टाइम वो होगी प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन जो है वो कांस्टेंट है एक, ठीक है। बाकी वेरिएबल्स और पैरामीटर्स जो हैं वो हर वक्त चेंज होते रहेंगे, ठीक है। लेकिन प्राइस एक्शन जो है उसकी जो बेसिक, बाय कांस्टेंट आई मीन कि उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ना प्राइस एक्शन की, वो कांस्टेंट रहती हैं, जिसमें आपके एक्यूमुलेशन आता है, मैनिपुलेशन है मार्केट में, मार्केट फेजेस आ जाते हैं। तो आइए चलते हैं ट्रेड की तरफ और बताता हूँ आपको कि ये ट्रेड मैंने क्यों ली थी और इसकी रीज़न क्या थी और कैसे जो है मैं फेक आउट्स वगैरह है जो भी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ अभी। आइए चलते हैं। तो ये मैंने ट्रेड ली है, कॉइन था, ये मैंने क्रिप्टो ट्रेड ली है। आई मीन बाइनरी भी है, फॉरेक्स भी है, क्रिप्टो भी है, लेकिन मैंने जो लिया ये क्रिप्टो ट्रेड थी। क्रिप्टो ट्रेड लिया मैंने, ठीक है। इसमें मैं आपको चीज़ दिखा दूँ जिसकी बेसिस पे तो मैं आपको पूरा समझाऊंगा, ठीक है। वीडियो को गौर से देखना है आपने, सही है, ओके। तो इस ट्रेड में मैंने कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ की है, इस ट्रेड में मैंने कौन सा एज यूज़ किया है, इस मार्केट कंडीशन में मैंने कौन सा एज यूज़ किया, इस मार्केट साइकिल में मैंने कौन सा एज यूज़ किया। काफ़ी सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं, राइट। अच्छा, यहाँ पे मैंने रिवर्सल स्ट्रेटजी यूज़ की है, ठीक है। और रिवर्सल मैंने स्ट्रेटजी क्यों यूज़ की है उसकी रीजंस मैं बताता हूँ। अब आप ये पीछे देख सकते हैं कि ये पीछे ऊपर अप ट्रेंड में कॉइन चल रहा है, 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 चल रहा है। ये क्या बन रहा है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ये हायर हाई बना ये जाके हायर लो। अब आप अगर यहाँ पे नोटिस करें, बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे फंस गए होंगे, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स फंसे होंगे। कैसे? उन्होंने कहा ओए देखो यहाँ पे तो क्या हुआ, यहाँ तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, BOS हो गया ना, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। किसी के लिए CHO का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, किसी के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो वो जब ये लेवल जब यहाँ पे टूटा तो उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड ले ली। इसी तरह तो मार्केट फंसाती है ना, मार्केट को फंसाने का यही तरीका है कि आपको जो है वो फॉल्स मूव्स दिखाती है, आपको ऐसे डराती है, धमकाती है और आप उसमें घुस जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें कि इस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, इस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इस इन कैंडल्स ने यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाया। काफ़ी सारे ट्रेडर्स यहाँ पे घुसे, उन्होंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, इस जगह पे स्टॉप लॉस लगा दिया, इस जगह पे स्टॉप लॉस लगा दिया, इस जगह पे क्या हुआ, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉप लॉसेस जमा हो गए, ठीक है। अब हुआ क्या, जिसको हम कहते हैं कि लिक्विडिटी हंट्स। लिक्विडिटी हंट्स दूसरा नाम स्टॉप लॉस हंट्स भी होता है। तो हुआ क्या कि जैसे वो यहाँ पे डिप आया है, फिर से मार्केट ऊपर चली गई। तो जितने भी शॉर्ट पोजीशन वाले ट्रेडर्स थे उन सब के स्टॉप लॉसेस को खा गई मार्केट, देख रहे हैं आप। अब आप अगर एक चीज़ को नोटिस करें, मैंने यहाँ पे कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ की है, मैंने यहाँ पे ये स्ट्रेटजी यूज़ की है कि मैंने देखा यार मार्केट अप ट्रेंड में, मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, हायर हाई, हायर लोज, हायर हाई, हायर लोज बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे ये देखें कि जब ये मार्केट नीचे गई है
मैंने इस नीचे एक ग्राफ खुला हुआ है उसको देखा। अब आप पूछेंगे ग्राफ नीचे क्या है, ये तो वही सेम लग रहा है, ऊपर कैंडल्स चल रही हैं, नीचे भी कैंडल्स चल रही हैं, मतलब क्या डिफरेंस है, क्या हो रहा है। ये जो मैंने ग्राफ खोला है ना, इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा। क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा ये 1 डे के कंपैरिजन में, मैंने क्योंकि सेटिंग में 1 डे रखा हुआ, यूजुअली 1 डे ही रखते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, तो 1 डे की सेटिंग में आपको बता रहा है कि ये वॉल्यूम को कंपेयर कर रहा है, ठीक है। ये वॉल्यूम को कंपेयर कर रहा है, बायर्स और सेलर्स के वॉल्यूम को कंपेयर कर रहा है, और इससे क्या आपको हेल्प मिलती है कि प्राइस में तो वो फेक आउट्स आपको दिखा सकते हैं, ठीक है। इट्स मच ईजियर टू शो फेक आउट्स इन प्राइस, बट इट्स मच हार्डर टू शो फेक आउट्स इन वॉल्यूम। वॉल्यूम को फेक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब इंस्टीट्यूशनल बाइंग आती है, जब इनसाइडर कोई बाइंग या सेलिंग आती है, जब इंस्टीट्यूशनल बाइंग या सेलिंग आती है, तो वॉल्यूम में शो करता है वो। तो उसमें आप बता सकते हैं कि क्या ये फेक मूव है या क्या ये रियल मूव है। तो मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे ये नीचे गई है, जब ये यहाँ पे नीचे गया है तो आप इसी एरिया में आके नीचे जब क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा को, CVD को आप जब नीचे देखेंगे तो नीचे ये देखें, ये यहाँ पे आ रही है। तो जो मूव इसने शो किया वही मूव इधर शो हुआ, देखिए ना, यहाँ पे लो बना, यहाँ पे लो बना, फिर यहाँ पे लोअर हाई, ये देखें लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, आप देखें दैट मीन्स दिस वॉज द रियल मूव, दिस वॉज अ रियल मूव। तो मैंने यहाँ ट्रेड नहीं ली और मैं उसके आपको रीज़न बताऊंगा आपको आगे। तो उसके बाद क्या हुआ, रियल मूव से मुराद मैं आपको बताऊंगा आगे। अब यहाँ पे दैट वाज द रियल मूव। अब यहाँ से ये जा रहे हैं। अब हमने कहाँ पे ट्रेड ली, हमने ट्रेड ली यहाँ पे, इस एरिया में ली थी, ठीक है। और मैं ट्रेड की जो मतलब एंट्री की स्क्रीनशॉट वो मैं आपको सारी लगा के दूंगा फॉर योर प्रूफ्स। यू कैन सी द टाइम एंड यू कैन कंपेयर कि विद टाइम पे मैंने किस टाइम पे ट्रेड ली, किस टाइम पे एग्जिट किया, किस प्राइस पे एग्जिट किया, किस टाइम पे एंटर हुआ, सारा मैं आपको स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, ठीक है। ये मैं ब्रेक डाउन दे रहा हूँ अपनी ट्रेड का। अच्छा तो हुआ क्या, आप इसको यहाँ पे ग्राफ को नोट करें कि यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रही है, लोअर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब यहाँ पे नोट करें, इस एरिया में आप नोट करें, इस एरिया में आप नोट करें, यहाँ पे आके हुआ क्या कि हायर हाई, हायर, एक किस्म का डबल टॉप बना, मिनी डबल टॉप, माइक्रो स्ट्रक्चर है ये। मैक्रो स्ट्रक्चर पे इट इज़ नॉट शोइंग, बट अगर माइक्रो लेट्स से 5 सेकंड्स पे चले जाएं, 10 सेकंड्स पे चले जाएं, 50 सेकंड्स पे चले जाएं, सेकंड्स में आप जब जाएंगे तो आपको नजर आएगा ये डबल टॉप बने। जब ये डबल टॉप बना, आपने देखा यहाँ पे डबल टॉप बना, लेकिन उसके बाद आपने एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे आप अब यहाँ पे आपने नोट करना है, जब यहाँ से ऊपर गया ना वॉल्यूम, ये देखें यहाँ वॉल्यूम ऊपर नहीं गया, आप नोटिस करें यहाँ वॉल्यूम ऊपर नहीं गया, यहाँ से डबल टॉप को ब्रेक करता हुआ ऊपर गया। जब डबल टॉप जैसे ही बना, काफ़ी सारे ट्रेडर्स ने फिर कहा डबल टॉप बन गया मतलब प्राइस नीचे जाएगी, तो उन्होंने शॉर्ट की एंट्रीज लगाई। जैसे ही शॉर्ट की एंट्रीज लगाई, मार्केट ने मैनिपुलेट करके सारे जो है ना स्टॉप लॉसेस सब के उड़ा दिए, जिसको हम लिक्विडिटी हंट्स भी कहते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पे जाके फ्लिप हो गई मार्केट। क्या हुआ, यहाँ पे जाके मार्केट फ्लिप हो गई। यहाँ से मार्केट जो है वो वॉल्यूम देखें यहाँ पे ड्राई हो गया, यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल बनी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव आया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम ड्राई हो गया। दैट मीन्स दैट इट इज़ अ मैनिपुलेशन मूव। दिस इज मैनिपुलेशन की, मैनिपुलेशन के बाद जो एग्जॉशन है यहाँ पे, इस एग्जॉशन को मैंने कैसे देखा कि ये इसको ऐसे भी कहते हैं, LUS भी कहते हैं, मैं इसको लॉन्ग अपर शेडो। तो जैसे ही लॉन्ग अपर शेडो कैंडल आई, दैट मीन्स कि सेलर्स हैव स्टेप्ड इन। पहले मैनिपुलेशन हुई, मैनिपुलेटिव मूव के बाद फिर सेलर्स अंदर आए। जैसे ही सेलर्स अंदर आए, आई वेटेड फॉर द नेक्स्ट कैंडल। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल डाउन, पहले ऊपर गई, मैंने ट्रेड नहीं लगाई, मैंने वेट किया। जैसे ही कैंडल का प्रेशर नीचे आया, मैंने ट्रेड लगा दी यहाँ पे, और स्टॉप लॉस जो है मैंने इसकी कैंडल के ही ऊपर रख दिया, बिल्कुल इस कैंडल के ऊपर रख दिया। और एग्जिट मेरा ये था, एग्जिट मेरा ये कैंडल थी। अब ये कितने का मूव लगा, 16 पॉइंट लगभग 16.59 आर है,
कह सकते हैं 17 आवर कह लें, 16 आवर कह लें, 17 आवर कह लें, डिपेंड ऑन हाउ यू वांट टू सी द मार्केट। तो ऐसे अब आप मुझसे ये पूछेंगे, जो मैं पीछे एक बात स्किप की, अगर आपको याद है कि मैंने ये बताया मैंने यहाँ ट्रेड नहीं ली, जबकि यहाँ पे ऐसे शो किया कि रियल मूव आए। मैं अप ट्रेंड्स यूजुअली नहीं लेता, उसकी वजह क्या है कि वो रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत लो होता है उसमें, क्योंकि ये वही बात होगी कि यू आर ट्राइंग टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। अब ये ऑलरेडी मार्केट ऊपर जा रही है, दैट मीन्स कि इट इज़ अबाउट टू रिवर्स एट सम पॉइंट, सूनर और लेटर ये भी रिवर्स होने वाली है मार्केट। और स्पेशली यूजुअली आप अगर अपने चार्ट्स पे जाके नोटिस करेंगे कि जब भी ये बड़ा ट्रेंड आएगा, जब भी बड़ा बीच में एक डाउन ट्रेंड देगा, ये यूजुअली, नॉट ऑल द टाइम, यूजुअली ये एक फेक मूव होता है। जब भी मार्केट एक बड़े ट्रेंड में हो और एकदम से बहुत ज़्यादा सेलिंग आए, स्ट्रॉन्ग सेलिंग दे, एकदम से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाए, लोअर लो जो है पिछला जो लो है उसको तोड़ते भी नीचे जाए, यूजुअली इट्स अ फेक मूव। और अगर मैं यहाँ ट्रेड लेता भी तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो बहुत बुरा होता, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता, रिवॉर्ड भी छोटा होता कंपैरिजन में। तो मैं रिस्क टू रिवॉर्ड और विन रेट को मैक्सिमाइज करता हूँ, उसको ऑप्टिमाइज करते हुए देखते हुए। इस सिनेरियो में जब मैंने देखा, इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने देखा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि रादर देन गोइंग विद द ट्रेंड, विच पीपल यूजुअली से ट्रेंड इज योर फ्रेंड, बट इन दिस केस आई डिड नॉट फॉलो दैट, और मैंने रिवर्सल ट्रेड का वेट किया, जहाँ पे मुझे जब मैनिपुलेशन का वेट किया, जैसी मैनिपुलेशन नज़र आई, मैनिपुलेशन के बाद मैंने वेट किया एग्जॉशन का, मैनिपुलेशन नजर आई, उसके बाद मैंने एग्जॉशन का वेट किया, एग्जॉशन के बाद मैंने जो है उस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगाया और फिर मैंने नीचे जो है 17 आर की ट्रेड ली एंड क्लोज। तो इस पे मैंने अब यूजली जो है आपको गुरुस में वो बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिखाएंगे, 5000 बना लिए डॉलर, 10,000 डॉलर बना लिए। तो रिस्क मैनेजमेंट भी तो इम्पोर्टेंट है ना, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डजेंट मैटर आपने 10 डॉलर बनाए हैं, डजेंट मैटर आपने 5 डॉलर बनाए, डजेंट मैटर आपने 1 करोड़ बनाए। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? अगर मैं 10 करोड़ रिस्क कर रहा हूँ 1 करोड़ बनाने के लिए, तो सस्टेनेबल नहीं है लॉन्ग रन में ना, वो मॉडल सस्टेनेबल है ही नहीं, क्योंकि आप देखें ना वो सस्टेनेबल नहीं है। मैं 10 करोड़ रिस्क कर रहा हूँ 1 करोड़ बनाने के लिए, दैट डजंट मेक सेंस। हाँ, मैं 1 करोड़ रिस्क कर रहा हूँ 10 करोड़ बनाने के लिए, दैट मेक सेंस, दैट्स अ सस्टेनेबल वाइबल लॉन्ग टर्म मॉडल। तो इसमें मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड आप देख सकते हैं 17 है, ठीक है। तो 0.41% का रिस्क था, 6.74 मैंने इसमें से बनाए, ठीक है। तो मैंने इसमें $980 के राउंड बनाए हैं, ठीक है। $980 के राउंड मैंने इसमें बनाए हैं। और किस तरह से बनाए हैं, रिस्क मैनेजमेंट आपको दिखा रहा हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट मेरी ये है, इस रिस्क मैनेजमेंट के साथ 980 बनाए हैं, ठीक है। तो 17 आर विच आप देख लें इंडस्ट्री में, आपको अगर कहीं नज़र आता है तो सारे ढंडोरा पीटेंगे, 1000 बना लिए, 10,000 बना लिए, 20,000 बना लिए, लेकिन जब वो 1 करोड़ लॉस करेंगे फिर चुप हो जाते हैं, फिर ख़त्म। वो नहीं बताएंगे आपको, सिर्फ हर दफ़ा ये बताएंगे प्रॉफिट हो गया, बड़ा प्रॉफिट हो गया, बड़ा हो गया, तो वो ये नहीं बताएंगे मेरे रिस्क मैनेजमेंट क्या है उनकी, ठीक है। तो इस मार्केट कंडीशन में, इस मार्केट कॉन्टेक्स्ट में, इस पर्टिकुलर कॉइन में, इसका जो फ्लो था, ऑर्डर फ्लो था, ऑर्डर बुक थी, वो सब देखते हुए, सब कुछ करते हुए आप ये देख सकते हैं मैंने ये ट्रेंड क्यों ली, इसकी रिस्क मैनेजमेंट मैंने ऐसी क्यों की, और फिर मैंने इसको ऐसे क्यों फॉलो किया। तो आप ये देख सकते हैं। अब आप पूछेंगे यार टेक प्रॉफिट यहाँ पे क्यों लगाया, इंसान है ना, पूछेंगे टेक प्रॉफिट यहाँ क्यों लगाया। तो मैंने ये जो पिछला हाई था ना, मैंने इसको टारगेट किया। ये जो कंसोलिडेशन तो बाद में ही ना, मैंने तो यहीं पे एंटर कर लिया, लेकिन एंटर करने के बाद ये जो कंसोलिडेशन आई थी ना, ये जो कंसोलिडेशन से पहले ये जो हाई यहाँ पे आया है, ये जो हाई पीछे बना हुआ है, मैंने इसको टारगेट किया है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये थोड़ा नीचे हो गया, बट ये मैंने इसको टारगेट किया था। तो दैट्स हाउ यू डू। अगेन आपकी स्ट्रेटजी, आपके पैरामीटर्स, आपके वेरिएबल्स जो हैं वो विल चेंज, हैव टू इवॉल्व। और इसमें ऑब्वियसली यू हैव टू गिव चार्ट टाइम, you have to sit with the charts, you have to understand the market movements, you have to understand the market manipulations, you have to understand big players क्या कर रहे हैं, वो कैसे moves देते हैं, sudden spikes, sudden downturns, उनके मतलब क्या होते हैं, what are they trying to do। तो ये चीज़ें आपको मार्केट की साइकोलॉजी आपको समझनी होगी, ठीक है। एक तो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, एक मार्केट की साइकोलॉजी होती है। ये मार्केट आपके साथ खेलती है, तो आपने उनके मूव्स को समझना है। आपने ये समझना है कि यार बाकी सारे स्टेज में अभी ट्रेडर्स क्या सोच रहे हैं, आपने उसका उल्टा जाना है।
आपने उनके साथ नहीं जाना, आपने ये देखना बाकी सारे ट्रेडर्स अभी क्या सोच रहे होंगे, ट्रेंड चल रहा है ऊपर का, सारे सोच रहे होंगे ऊपर जाने, आपने उस टाइम पे नीचे क्या ढूंढना है, ऑप्शन ढूंढनी है, नीचे की ट्रेड ढूंढनी है कि नीचे जाने की ट्रेड कब कैसे हो सकती है। तो हमने इस चीज़ को समझना है। बाकी जो है मैं डिफरेंट जो भी आपको सीन्स जो हैं वो दिखाऊंगा, डिफरेंट जो है आपको ट्रेडिंग सेटअप्स दिखाऊंगा, डिफरेंट आपको मैं जो हूँ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, ट्रेडिंग एज, हर चीज़ आपको मैं जो हूँ साथ साथ बताऊँगा। बट ये मेरी जो है पहली वीडियो है, और ये मैं चाह रहा था कि मैं लगाऊँ क्योंकि मैं थोड़ा सा तंग आ गया कि गुरुज जो हैं वो फेक वीडियोस बना रहे हैं हर वक्त। आप लोगों को जो है वो एक दौड़ पे लगाया हुआ उन्होंने कि 1000, ये 2000, 10,000, 1 करोड़, 5 करोड़, और इसमें बेचारे लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, किसी को समझ नहीं आ रही, और वो तबाही पे मचे हुए आपकी। तो ये साहब है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू गाइस सून इंशाल्लाह। ठीक है, बाय बाय।